खबर अरवल से है, जहां अरवल विधायक महानंद सिंह के द्वारा अरवल सदर अस्पताल में विधायक निधि फंड से एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जहां उन्होंने बताया कि अरवल जिले में जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एम्बुलेंस को लेकर जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर अरवल विधायक महानंद सिंह के द्वारा विधानसभा में 2 एम्बुलेंस और अरवल सदर अस्पताल में घोर समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने का काम किया था। जहां सरकार के द्वारा विधायक निधि फंड से एक एम्बुलेंस दिया गया, वहीं उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में पीसीसी कार्य का भी उद्घाटन किया, जो अरवल सदर अस्पताल परिसर में बनवाया गया था, जिसको लेकर उद्घाटन किया गया और हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। इस मौके पर एसडीएम दुर्गेश कुमार के अलावे योजना पदाधिकारी दुर्गेश कुमार और अरवल सीएस के अलावे अरवल सदर अस्पताल प्रबंधक भी मौजूद रहे। जिसके बाद अरवल विधायक महानंद सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले बजट सत्र के बाद हमने देखा कि दूसरा लहर का असर कितना गहरा हुआ और काफ़ी लोग इससे हताहत हुए थे। अस्पताल में काफ़ी मरीजों की संख्या थी, लाशें पड़ी रहती थी, लोगों को मरीज को ले आने में भारी संकट होता था। तो वैसी स्थिति में हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ जो आधारभूत जरूरी है अस्पताल के, उसका जो हमको 1 करोड़ जो बचा फंड, उसको 1 करोड़ अस्पताल को समर्पित किया जाए। जिसमें हमने तो शुरू में 2 एम्बुलेंस के लिए आवेदन दिया था कि उसको रिक्वेस्ट किया था कि 2 एम्बुलेंस खरीदा जाए, अनुशंसा किया था, लेकिन एक ही एम्बुलेंस के लिए परमिशन मिला जो सरकार चला पाएगी। इसीलिए हमने 1 एम्बुलेंस, और उसको भी प्रक्रिया में बहुत काफ़ी समय लग गया ये देने में। तो आज एम्बुलेंस आया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लोगों का जो एम्बुलेंस है यहाँ बहुत ही जर्जर है, कब कहाँ धोखा दे देगा कहना मुश्किल है, मरीज़ को ले आने में दिक्कत होती है। तो 1 एम्बुलेंस हमने देने का काम किया। सड़क जो है यहाँ जर्जर था, आने जाने में मरीजों को भी दिक्कत होता था। अस्पताल में साफ़ सफाई के बजाय गड्ढा बना हुआ रहता था, पानी लगा हुआ रहता था, जिसमें सड़ा हुआ पानी की वजह से बीमारी और फैलने का खतरा रहता था। इसलिए हमने सड़क बनवाने का काम भी किया, गेट लगवा दिया ताकि अस्पताल सुरक्षित रहे। अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए हमने विधानसभा में भी और कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के से लेकर के ब्लड बैंक और डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको भी स्थापित करने के लिए, उनको पद जो खाली पड़े हुए हैं उस पर भरने के लिए हमने सवाल उठाते रहा है। हम मांग करते हैं कि अस्पताल में बहुत सारे जो कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू होगा और हमने अभी तक यहाँ के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के 25 सवाल अभी तक डाला है तारांकित और अनुसूचित वर्ग में, और हम लोग कई सवाल उठाएंगे, जो ज्वलंत सवाल हैं उसको भी उठाएंगे। तो विधानसभा में बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा में हंगामा होने की संभावना है। हम लोग कल कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद महागठबंधन और हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे जो लगातार इधर गरीबों पर हमले, उसके बाद भ्रष्टाचार का सवाल, माफियाओं के द्वारा हमले और इन सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के इस बार विधानसभा में हम जोरदार तरीके से बात उठाएंगे। अभी भी कोरोना काल के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मामले में हमने देखा कि स्वास्थ्य मामले में हमने केवल सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो भी फंड था वो फंड को हमने स्वास्थ्य विभाग को ही समर्पित कर दिया। लेकिन सरकार हमारा 2 करोड़ भी जो रुपया काटी थी, उस रुपया का भी सही इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया, और उसका नतीजा है कि अभी तक कोई न तो स्त्री रोग विशेषज्ञ है और न यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ है, न तो कोई ऑपरेशन का व्यवस्था है, न कोई ड्रेसर है, न किसी तरह का ड्रेसिंग होता है, न कोई तरह का यहाँ प्लास्टर होता है हाथ पैर टूटने के बाद। तो ये जो स्थिति है इसको लेकर के हम लोग सवाल उठाएंगे इस बार।